सुबह का समय था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सड़क किनारे एक छोटा सा ढाबा था, रामलाल शुद्ध भोजनालय। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ी थी, घी की खुशबू दूर तक फैल रही थी। आइए भाई साहब, गर्मा गर्म दाल और ताजी रोटी तैयार है। एक ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ी रोककर उतरता है। रामलाल जी, आपके हाथ की दाल का स्वाद तो शहर में भी नहीं मिलता। भाई साहब, खाना पेट ही नहीं दिल भी भरना चाहिए। पास में खड़ा उसका छोटा बेटा पूछता है, बाबूजी, आप हर किसी से इतनी मिठास से क्यों बात करते हो? बेटा, ग्राहक भगवान का रूप होते हैं। अगर वो खुश रहेंगे तो हमारा घर भी खुश रहेगा। रसोई में काम करता मोहन आवाज लगाता है, मालिक, सब्जी में और घी डाल दूं? रामलाल तुरंत बोलता है, हाँ मोहन, स्वाद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमारा नाम ही हमारी पहचान है। धीरे धीरे ढाबे पर भीड़ बढ़ने लगती है। लोग खाते हुए आपस में बात करते हैं। यहाँ का खाना साफ और सस्ता है। और मालिक का व्यवहार भी कितना अच्छा है। रामलाल दूर खड़ा सबको संतुष्ट देखकर मन ही मन सोचता है, मेहनत का फल मीठा होता है। ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा ही असली सुख देता है। सूरज ऊपर चढ़ता है, लेकिन रामलाल के चेहरे की मुस्कान कम नहीं होती। वो हर थाली खुद देखता, हर ग्राहक से हालचाल पूछता। अगर खाने में कोई कमी लगे तो जरूर बताइएगा। ढाबे का माहौल परिवार जैसा था, और इसी ईमानदारी और मेहनत की वजह से रामलाल का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। कुछ ही महीनों में रामलाल के ढाबे की पहचान दूर दूर तक फैल गई। सुबह से रात तक ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। चूल्हे की आंच तेज थी, कढ़ाई में सब्जी खौल रही थी और ताजी रोटियों की खुशबू हवा में फैल रही थी। मोहन जल्दी जल्दी रोटियां बनाते हुए बोला, मालिक, आज तो हाथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। इतनी भीड़ पहले कभी नहीं देखी। रामलाल हंसते हुए बोला, मेहनत का फल है मोहन। लोगों को अच्छा खाना मिलेगा तो भीड़ तो बढ़ेगी ही। उसी समय दो नए ग्राहक आते हैं। भाई, यही है वो मशहूर रामलाल का ढाबा? हाँ, सब लोग इसी की तारीफ कर रहे थे। रामलाल मुस्कुराकर उनका स्वागत करता है। बैठिए साहब, अभी गर्मा गर्म खाना लगाता हूँ। ढाबे के बाहर गाड़ियों की लाइन लगने लगी थी। कमाई पहले से कई गुना बढ़ गई थी। रात को जब ढाबा बंद हुआ, रामलाल पैसे गिनते हुए सोचने लगा, आज तो अच्छी कमाई हुई। अगर खर्च थोड़ा कम कर दूं तो और ज्यादा बचत हो सकती है। उसी समय मोहन पास आकर बोला, मालिक, कल से और अच्छी सब्जी मंगवा लेते हैं, भीड़ बढ़ रही है। रामलाल थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, देखेंगे, खर्च भी तो बढ़ रहा है। मोहन ने ध्यान दिया कि आज रामलाल पहले जैसा खुश नहीं था, बल्कि सोच में डूबा हुआ था। रात को भर जाते समय रामलाल के मन में एक नया विचार जन्म ले चुका था। अगर थोड़ा सस्ता सामान इस्तेमाल करूं तो मुनाफा और बढ़ सकता है। यहीं से धीरे धीरे उसके मन में लालच की पहली शुरुआत होने लगी। अगली सुबह ढाबे पर हमेशा की तरह भीड़ थी, लेकिन आज रामलाल के चेहरे पर अलग ही सोच दिखाई दे रही थी। वो सब्जियों के बोरे देखते हुए दुकानदार से बोला, कुछ सस्ती सब्जी नहीं है क्या? रोज रोज इतना महंगा सामान लेने से खर्च बढ़ रहा है। दुकानदार बोला, है तो सही, लेकिन क्वालिटी थोड़ी कम है। रामलाल थोड़ी देर सोचकर बोला, चलो वही दे दो, पकने के बाद किसे पता चलेगा। रसोई में मोहन ने सब्जी देखी तो हैरान हो गया। मालिक, ये सब्जी पहले वाली नहीं है, स्वाद पर असर पड़ेगा। रामलाल हल्का सा मुस्कुराकर बोला, अरे मोहन, इतना फर्क नहीं पड़ता, ग्राहक को क्या पता चलेगा। मोहन चुप तो हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। कुछ देर बाद कढ़ाई में सब्जी बन रही थी। मालिक, घी खत्म हो गया है, नया डिब्बा खोल दूं? नहीं, आज तेल डाल दो, खर्च कम करना पड़ेगा। मोहन धीरे से बोला, लेकिन मालिक, लोग यहाँ स्वाद के लिए आते हैं। मैं जानता हूँ क्या करना है, तुम बस खाना बनाओ। धीरे धीरे ढाबे का स्वाद बदलने लगा। खुशबू पहले जैसी नहीं रही, लेकिन भीड़ अभी भी पुरानी आदत की वजह से आ रही थी। एक ग्राहक खाना खाते हुए अपने दोस्त से बोला, आज दाल का स्वाद कुछ अलग नहीं लग रहा। हाँ, पहले जैसा मजा नहीं आया। रामलाल दूर खड़ा सब सुन रहा था, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। थोड़ा बहुत तो चलता है, कमाई जरूरी है। उसे पता नहीं था कि यही छोटी सी मिलावट आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली है।
शाम का समय था। ढाबे पर भीड़ तो थी, लेकिन पहले जैसी खुशियों वाली आवाजें अब कम सुनाई दे रही थीं। कुछ ग्राहक खाना खत्म किए बिना ही उठ रहे थे। मोहन ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रसोई में वो धीरे से रामलाल के पास आया। मालिक, एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा। हाँ बोलो, क्या हुआ? खाने का स्वाद बदल गया है। ग्राहक महसूस कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहे तो लोग आना बंद कर देंगे। रामलाल थोड़ा चिढ़कर बोला। तुम अपना काम करो मोहन, व्यापार मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। मोहन शांत आवाज में बोला। मैं आपको सिखा नहीं रहा मालिक, बस याद दिला रहा हूं। लोग यहाँ स्वाद और भरोसे के लिए आते हैं। इतने में बाहर से एक ग्राहक की आवाज आती है। भाई, पहले जैसा स्वाद नहीं रहा, क्या बदल गया है? रामलाल सुनकर भी अनसुना कर देता है। मोहन फिर बोला। मालिक, पैसा जरूरी है, लेकिन नाम उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। एक बार भरोसा टूट गया तो वापस नहीं आता। बस करो मोहन, इतने साल से ढाबा चला रहा हूँ, मुझे पता है क्या सही है। रसोई में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। मोहन चुपचाप काम करने लगता है, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ थी। रामलाल बाहर खड़ा ग्राहकों को देखता है। पहली बार उसके ढाबे में कुछ खाली कुर्सियां दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी वो मन ही मन खुद को समझाता है। सब ठीक है, थोड़ा बहुत तो चलता है। उसे अभी भी समझ नहीं आया था कि ये लालच धीरे धीरे उसके ढाबे की नींव कमजोर कर रहा है। अगले कुछ दिनों में ढाबे का माहौल बदलने लगा था। पहले जहां हंसी और बातों की आवाजें गूंजती थीं, अब वहां धीमी धीमी शिकायतें सुनाई देने लगीं। एक दोपहर कुछ पुराने ग्राहक खाने बैठे। यार, पहले जैसा स्वाद बिल्कुल नहीं रहा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। पहले यहाँ खाने का अलग ही मजा था। रामलाल ये सुन रहा था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद एक ग्राहक सीधे काउंटर पर आ गया। रामलाल जी, बुरा मत मानना, लेकिन खाना पहले जैसा नहीं रहा। क्या रसोइया बदल गया है? रामलाल को ये बात चुभ गई। खाना वही है, बनाने वाला भी वही है। अगर पसंद नहीं आया तो कहीं और खा लीजिए। ग्राहक हैरान होकर बोला। हम तो सालों से यहाँ खा रहे हैं, इसलिए बताया। लेकिन रामलाल ने बात बीच में ही काट दी। मुझे पता है मेरा काम कैसे करना है। ग्राहक चुपचाप चला गया। मोहन ये सब देख रहा था। मोहन धीरे से बोला। मालिक, ग्राहक नाराज होकर जा रहे हैं, हमें सुधार करना चाहिए। 2-4 लोग चले गए तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगले ही दिन फर्क साफ दिखाई देने लगा। ढाबे के बाहर पहले जितनी गाड़ियां नहीं रुकीं, कई कुर्सियां खाली पड़ी थीं। रामलाल दूर खड़ा खाली मेजों को देखता रहा। शायद आज कम भीड़ है, कल सब ठीक हो जाएगा। उसे अभी भी ये समझ नहीं आया था कि ग्राहक सिर्फ खाना नहीं, भरोसा छोड़कर जा रहे थे। कुछ ही हफ्तों में रामलाल के ढाबे की भीड़ आधी रह गई थी। जहां पहले लोगों को जगह नहीं मिलती थी, अब कई मेज खाली पड़ी रहती थीं। एक सुबह रामलाल ने देखा कि सामने वाली खाली जगह पर काम चल रहा है। मजदूर बोर्ड लगा रहे थे, श्याम का शुद्ध ढाबा। रामलाल हैरानी से बोला। अब यहाँ भी ढाबा खुलेगा? मोहन धीरे से बोला। मालिक, सुना है वो साफ सुथरा और शुद्ध खाना बनाता है। रामलाल ने बात को हल्के में लिया। अरे नया है, 2 दिन में समझ आ जाएगा। ढाबा चलाना आसान नहीं होता। कुछ दिनों बाद श्याम का ढाबा खुल गया। साफ मेजें, ताजा खाना और मीठा व्यवहार। लोग जल्दी ही वहां जाने लगे। एक ग्राहक रामलाल के ढाबे से उठकर बोला। चलो आज सामने वाले नए ढाबे पर ट्राई करते हैं। रामलाल ने ये देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। शाम तक हाल ये था कि श्याम के ढाबे पर भीड़ लगी थी और रामलाल का ढाबा लगभग खाली था। रामलाल चुपचाप सामने की भीड़ देखता रहा। उसी समय 2 ग्राहक बात करते हुए गुजर रहे थे। पहले रामलाल का ढाबा अच्छा था, अब स्वाद बदल गया है। हाँ, सामने वाले ढाबे का खाना बेहतर है। ये शब्द रामलाल के दिल पर चोट की तरह लगे। रात को ढाबा जल्दी बंद करना पड़ा। रामलाल खाली कुर्सियों को देखता हुआ सोचने लगा, ये सब अचानक कैसे बदल गया? उसे अब धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि लालच ने उसकी मेहनत से बनाई पहचान छीननी शुरू कर दी है। अब ढाबे का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले बर्तनों की आवाज और ग्राहकों की हंसी गूंजती थी, अब वहां सन्नाटा था। दोपहर का समय था, लेकिन सिर्फ 2 मेजों पर ही ग्राहक बैठे थे।
बाकी कुर्सियां खाली पड़ी थीं। रामलाल चुपचाप काउंटर पर बैठा बाहर सड़क की ओर देख रहा था। सामने श्याम के ढाबे पर भीड़ लगी हुई थी। मोहन धीरे से बोला, मालिक, आज भी सामान बच गया है, क्या करें? रख दो, शायद शाम तक कोई आ जाए। लेकिन शाम भी वैसी ही बीत गई। रात को ढाबा बंद करते समय रामलाल ने पैसे गिने। कमाई इतनी कम थी कि खर्च निकालना भी मुश्किल हो रहा था। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मोहन हिम्मत देते हुए बोला, मालिक, अभी भी देर नहीं हुई है, सब ठीक हो सकता है। रामलाल कुर्सी पर बैठ गया। उसकी नजर ढाबे के पुराने बोर्ड पर पड़ी, रामलाल शुद्ध भोजनालय। वो धीरे से खुद से बोला, शुद्ध? अब कहाँ रहा शुद्ध? उसे याद आने लगा जब ग्राहक उसके खाने की तारीफ करते थे, जब ढाबे पर जगह नहीं मिलती थी और जब वो हर ग्राहक को मुस्कुराकर विदा करता था। रामलाल की आंखें नम हो गईं। शायद गलती मेरी ही है। मैंने जल्दी ज्यादा कमाने के चक्कर में सब खो दिया। पहली बार रामलाल ने महसूस किया कि लालच ने उससे सिर्फ ग्राहक ही नहीं, उसकी खुशी भी छीन ली। अगली सुबह ढाबा लगभग खाली था। रामलाल अकेला बैठा पुराने दिनों की बातें याद कर रहा था। उसी समय एक बुजुर्ग ग्राहक जो सालों से वहां खाना खाते थे, धीरे धीरे अंदर आए। रामलाल बेटा, खाना मिलेगा? रामलाल चौंक गया। अरे चाचा जी, जरूर मिलेगा, आप बैठिए। मोहन ने जल्दी से खाना परोसा। बुजुर्ग ने दाल चखी, फिर धीरे से चम्मच रख दी। रामलाल घबराकर बोला, क्या हुआ चाचा जी? बुजुर्ग ने शांत आवाज में कहा, बेटा, स्वाद बदल गया है और तेरे व्यवहार में भी पहले वाली मिठास नहीं रही। रामलाल चुप हो गया। बुजुर्ग आगे बोले, जब तूने ये ढाबा शुरू किया था तब तेरी आंखों में मेहनत और ईमानदारी दिखती थी, अब सिर्फ पैसे की चिंता दिखती है। ये शब्द सीधे रामलाल के दिल में उतर गए। उसी समय मोहन भी पास आकर खड़ा हो गया। मोहन धीरे से बोला, मालिक, मैं पहले भी कह चुका हूँ, लोग सिर्फ खाना नहीं, भरोसा खाने आते हैं। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। मुझसे गलती हो गई। मैंने जल्दी ज्यादा कमाने के चक्कर में अपने ही हाथों से अपनी पहचान मिटा दी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, गलती मान लेना ही पहला सुधार है बेटा, अभी भी देर नहीं हुई। रामलाल ने उसी वक्त फैसला कर लिया। आज से फिर वही पुराना रामलाल वापस आएगा। न मिलावट होगी, न ग्राहकों से रूखा व्यवहार। ढाबे के अंदर जैसे नई उम्मीद की हवा चल पड़ी। रामलाल को समझ आ गया था कि लालच ने उसे गिराया, लेकिन ईमानदारी ही उसे फिर से खड़ा कर सकती है। अगली सुबह ढाबा पहले से अलग दिख रहा था। रामलाल सुबह सुबह ही बाजार से ताजी सब्जियां और अच्छा घी लेकर वापस आया। मोहन हैरानी से बोला, मालिक, आज तो फिर पुराने दिन याद आ गए। रामलाल हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ मोहन, गलती सुधारने में देर नहीं करनी चाहिए। रसोई में फिर से वही पुरानी खुशबू फैलने लगी। दाल में घी का तड़का लगा तो पूरा ढाबा महक उठा। रामलाल खुद हर चीज ध्यान से देख रहा था। ध्यान रखना मोहन, स्वाद और सफाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मोहन मुस्कुराकर बोला, अब हमारा ढाबा फिर से चमकेगा मालिक। कुछ देर बाद एक पुराना ग्राहक वहां से गुजरा। खुशबू महसूस करके रुक गया। अरे, ये तो वही पुरानी खुशबू है। वो अंदर आकर बैठ गया। खाना खाते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रामलाल जी, आज फिर पहले जैसा स्वाद है। रामलाल हाथ जोड़कर बोला, गलती हो गई थी भाई साहब, अब ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे 2-3 और ग्राहक आने लगे। ढाबे में फिर से हलचल दिखाई देने लगी। शाम तक भले ही भीड़ ज्यादा नहीं थी, लेकिन रामलाल के चेहरे पर सुकून था। कम कमाई चलेगी, लेकिन ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा। ढाबे में फिर से उम्मीद लौट आई थी। रामलाल समझ चुका था कि भरोसा धीरे धीरे बनता है, लेकिन सच्चाई से ही वापस आता है। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। अब ढाबे का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था। सुबह होते ही चूल्हा जल जाता, कढ़ाई में सब्जी पकने लगती और वही पुरानी खुशबू सड़क तक फैल जाती। एक दिन 2 पुराने ग्राहक ढाबे के सामने रुके। सुना है रामलाल ने फिर से खाना पहले जैसा कर दिया है। चलो आज फिर से ट्राई करते हैं। रामलाल ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। नमस्ते भाई साहब, आज क्या खिलाऊं? पहले जैसा ही खाना खिला दो, वही याद आ गया। खाना आने के बाद दोनों ने पहला कौर खाया और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए।
बस यही स्वाद तो मिस कर रहे थे। रामलाल की आंखों में हल्की चमक आ गई। रामलाल हाथ जोड़कर बोला, गलती हो गई थी, लेकिन अब भरोसा नहीं टूटने दूंगा। धीरे धीरे ये बात पूरे इलाके में फैलने लगी कि रामलाल का ढाबा फिर से पहले जैसा हो गया है। शाम तक ढाबे में फिर से रौनक दिखाई देने लगी। बर्तनों की आवाज, ग्राहकों की हंसी और रसोई की खुशबू, सब कुछ वापस लौट आया। मोहन मुस्कुराकर बोला, मालिक, लगता है हमारा ढाबा फिर से जिंदा हो गया। रामलाल आसपास देखते हुए बोला, ढाबा नहीं मोहन, हमारा भरोसा वापस आया है। अब रामलाल हर ग्राहक से प्यार से बात करता, उनकी राय पूछता और खुद ध्यान रखता कि किसी को शिकायत का मौका न मिले। उसे समझ आ गया था कि कमाई से पहले इंसानियत और ईमानदारी जरूरी होती है। अब रामलाल का ढाबा फिर से चलने लगा था, लेकिन इस बार रामलाल बदल चुका था। एक दिन शाम को ढाबा बंद करते समय मोहन बोला, मालिक, पहले से भी ज्यादा भीड़ होने लगी है। रामलाल हल्की मुस्कान के साथ बोला, भीड़ से ज्यादा खुशी इस बात की है कि लोग फिर से भरोसा करके आ रहे हैं। उसी समय वही बुजुर्ग ग्राहक फिर आए। देखा बेटा, ईमानदारी देर से जीतती है, लेकिन जीतती जरूर है। रामलाल सिर झुकाकर बोला, चाचा जी, अब समझ आया कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन नाम कमाना मुश्किल। मोहन हंसते हुए बोला, और नाम खोना सबसे आसान। तीनों हंस पड़े। रामलाल ढाबे के बोर्ड को देखते हुए मन ही मन बोला, अब इस नाम को कभी खराब नहीं होने दूंगा। उसे समझ आ चुका था कि गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे सुधारना ही असली समझदारी है। कुछ समय बाद रामलाल का ढाबा फिर से इलाके का सबसे पसंदीदा ढाबा बन गया। लेकिन अब रामलाल के लिए कमाई से ज्यादा जरूरी ग्राहकों की खुशी थी। वो हर नए काम करने वाले को एक ही बात सिखाता, लालच से कमाया पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकता। ईमानदारी से कमाया हुआ नाम और सम्मान हमेशा साथ रहता है। लालच इंसान से उसकी पहचान छीन लेता है, जबकि ईमानदारी उसे फिर से सम्मान दिलाती है।